थैंक दोस्तों, आईसीसी बोर्ड मीटिंग में क्या कुछ हुआ और मामला कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक हुई है और उन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं जो पाकिस्तान और इंडियन फैंस के मन में है काफ़ियों के। सबसे पहला सवाल कि जो पहले रोज़ मीटिंग पोस्टपोन हुई, उस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा या बीसीसीआई ने टाइम मांगा, ये सवाल हुआ। नंबर 2, आईसीसी की वर्थ क्या रही है, मतलब आईसीसी आपको लग रहा है कि उसकी कोई पोजीशन मजबूत है, ये सवाल हुआ उनसे, इसका जवाब। फिर तीसरा सवाल कि क्या हाइब्रिड मॉडल लाया जा रहा है और अगर हाइब्रिड मॉडल लाया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट का बायकॉट करेगा या इंडिया वाला मैच नहीं खेलेगा। नंबर 4 कि पाकिस्तान का स्टांस अब क्या है, क्या भारत अपना मैच, पाकिस्तान भारत मैच लाहौर में होगा, कहां पर होगा। ये 4 बड़े अहम सवाल हैं जिसके उन्होंने जवाब दिए। फिर अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर भी बात हुई थी, मगर सबसे पहले आते हैं कि ये किसकी वजह से पोस्टपोन हुआ। उस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारा अपना एक स्टांस है, भारत का अपना एक स्टांस है और इसके ऊपर दोस्त लोगों ने भी, यानी जो बाकी बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बातचीत की है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले जिससे क्रिकेट को जीत मिले। ये मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक बात की है, उन्होंने बोले अब जो सोल्यूशन निकलेगा वो फॉर एवर होगा, यानी अब पाकिस्तान भारत क्रिकेट को लेकर आईसीसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा सोल्यूशन निकाला जा रहा है। यानी कभी भारत के अंदर इवेंट हो तो परेशानी, कभी पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो तो इंडिया पाकिस्तान आएगा जाएगा, ये परेशानी खत्म होने वाली है। ये उन्होंने खास बात की है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात कर लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि जिससे क्रिकेट को जीतो। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या हाइब्रिड मॉडल आ जाता है, जो आपने बोला कि हम पुल आउट कर देंगे या हम फॉरफिट कर देंगे इंडिया मैच, तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत हो। ये बहुत खास जवाब है, मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत हो। इसका मतलब यह है वो नहीं चाहते कि पुल आउट करें चैंपियंस ट्रॉफी को, वो नहीं चाहते कि हम इंडिया वाला मैच भी ना खेले, वो चाहते हैं कि आईसीसी के साथ ये जो मामला है ये चलते रहें, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट ना हो आईसीसी से और दीगर बोर्ड्स के साथ जो मामला है। जाहिर है दोस्तों, एक बात खास है, जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी अलग एक अलग ही मंजी पालो। इसका मतलब होता है कि आपको बाकी बोर्ड के साथ भी मामला चलाने होते हैं। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने आज एसोसिएट मेंबर के साथ जो यूएई से हैं उनके साथ मुलाकात की, उससे पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से उनसे बातचीत हुई। तो बाकी बोर्ड के साथ अगर मेल मिलाप करना है आपने, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर जब बाकी बोर्ड बोल रहे होते हैं तो आपको उनको सुनना भी होता है, आपने उनको रिस्पॉन्ड भी करना होता है। ऐसा नहीं होता जाओ मैं नहीं खेल रहा, वो चक्कर नहीं होता है इसमें। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि क्रिकेट की जीत हो। क्रिकेट की जीत मीन्स कि हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो। ये बड़ा मेन पॉइंट है जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने इस टॉक के अंदर बोला। इसका मतलब ये है कि डेडलॉक हल्का सा पिघल रहा है, डेडलॉक खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एटलीस्ट मोहसिन नकवी साहब की जो मीडिया टॉक हुई उसमें तो साफ नजर आ रहा है वो चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन हो। उन्होंने बोला कि हम चाह रहे हैं सोल्यूशन हो, मगर जो सबसे खास बात उन्होंने की, उन्होंने बोला कि हमारी सबसे प्रेफरेंस ये है पाकिस्तान की रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं कि क्रिकेट की जीत हो बट पाकिस्तान को भी इज्जत मिले, ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान इग्नोर हो जाए जो हमेशा होता आ रहा। फिर उनसे सवाल हुआ कि ये जो आज हमने स्टांस अपनाया, जो हमने मुश्किल टफ टाइम दिया हुआ है आईसीसी को या बीसीसीआई को दिया हुआ है, आपको लगता है कि पिछले बोर्ड ने गलती की, उनको भी ये कर लेना चाहिए था। उन्होंने बोला कि हर वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब जब मैं फेस कर रहा हूं ये डिफरेंट पोजीशन है, जब पहले थे पहले नजम सेठी साहब थे या जो भी थे, उस वक्त पोजीशन डिफरेंट थी, तो मैं अपनी पोजीशन के मुताबिक डील कर रहा हूं, उन्होंने अपनी पोजीशन के मुताबिक डील किया। जाहिर है मुझे भी साथ तौर पे लगता है उनका जवाब ये है कि जैसे पहले सिचुएशन थी वो एशिया कप की सिचुएशन थी। हो सकता है उस वक्त के चेयरमैन ने ये सोचा हो कि एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत खेलने आएगा ना, वो तो आईसीसी का इवेंट है, चलो आईसीसी का इवेंट है इसमें तो नखरे कर रहा है, बट वर्ल्ड कप वो जब आईसीसी का इवेंट आएगा तब तो वो खेलना आना पड़ेगा इंडिया को। हो सकता है उस वक्त नजम सेठी साहब के माइंड में ये हो, इसलिए हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया। अब हमारे माइंड में है कि अब तो आईसीसी का इवेंट है, अब भी अगर भारत नहीं आ रहा तो फिर हम हाइब्रिड मॉडल क्यों माने। तो ये एक खास बात है। फिर जो उन्होंने बात की जिसके ऊपर मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये उनकी बात से साफ है और अब बहुत ज़्यादा पहेलियां बुझने की ज़रूरत है नहीं। अब आई गेस रिटर्न ऑन द वॉल है काफ़ी हद तक, जो उनकी इस बात से मुझे लग रहा है, ये मेरी असेसमेंट है। वो क्या, उन्होंने बोला कि ये सोल्यूशन अब ये फॉर एवर होने वाला है, हल होने वाला है। यानी जब तक पाकिस्तान भारत के दरमियान पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जब तक हैं उस तक ये मसला हल होने वाला है, आईसीसी को ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वो वजह क्या है, वो मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है वही जो पहले रोज़ शायद मैंने बहुत पहले से ये बात की है कि यही सोल्यूशन एक बनता है और यही बनता है कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल खेल लीजिए, हम भारत के साथ मैच दुबई में या कोई भी हाइब्रिड वेन्यू होगा उस पर खेल लेंगे, बट फिर हम भी जो भारत के अंदर इवेंट हो रहे हैं वो खेलने भारत नहीं जाएंगे, वो भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और इसके अंदर एशिया कप भी शामिल होगा।
ये एक सोल्यूशन है जो पाकिस्तान जिस पर आमादा हो चुका हुआ है, ये मैंने उनकी बात से अंदाज़ा लगाया है, ये मेरी असेसमेंट है, इट्स नॉट अ न्यूज़, मेरी असेसमेंट है उनकी बात से कि वो ये जो कह रहे हैं ना कि ये सोल्यूशन इट्स गोइंग टू बी सॉल्व फॉर एवर, इसका मतलब यही है। इसका मतलब या तो ये है कि भारत आ रहा है, पाकिस्तान भी आना जाएगा, इंडिया भारत भी आ रहा है, मसले हल, फिर तो इट्स अ बेस्ट न्यूज़। मगर ऐसा दिख नहीं रहा ऑफ कोर्स। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ठीक है भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने इस बात के साथ एक और बात की, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान जाए और भारत ना आए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है ना हम आएंगे ना आप आइए, ना आप आ रहे हैं फिर हम भी नहीं आएंगे। सिंपल सोल्यूशन वही जो उन्होंने कजाफी स्टेडियम में 2 रोज़ पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 12:30 बजे, ये है उसका हल। उन्होंने एक तरह से इंडिया उस वक्त भी दिया था, अब भी सीधा सीधा जवाब है कि भाई हम सोल्यूशन तो यही है कि ठीक है हम भी नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये पिच भी हो चुका होगा, इसके ऊपर भारत भी अपने सरकार से बात कर रहा होगा कि देख लीजिए हम अगर पाकिस्तान नहीं जा रहे तो हमें फेस ये करना पड़ रहा है। अब उनकी सरकार उनको कहेगी ठीक है फेस कर लेंगे हम, फिर कि जो सोल्यूशन आ रहा है कि जो 2027 वाला होगा वो पाकिस्तान अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलेगा, इवन पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर फाइनल, वो मैच भी फिर श्रीलंका में ही होगा, वो भले इंडिया ही का फाइनल के साथ क्यों ना पड़चे। उसके अलावा दूसरे जो होंगे वो बांग्लादेश के साथ टाइप कर लेंगे, जो वनडे वर्ल्ड कप होगा वो बांग्लादेश इंडिया फिर कर लेगा, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश खेल लेगा। तो इस तरह का सोल्यूशन जो है वो निकल रहा है। अब एशिया कप है वो तो सारे का सारा उठाना पड़ेगा, फिर मतलब वो तो किसी और, अगर ये सोल्यूशन आ रहा है तो ये तो फिर किसी और देश में चला जाएगा, वो कौन सा देश है नो वन नोस। पॉइंट इज कि फिर जब भी भारत में इवेंट होगा वो भी फुल का फुल भारत में नहीं होगा, जब पाकिस्तान में होगा वो भी पूरे का पूरा पाकिस्तान में नहीं होगा। ये वो सोल्यूशन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन समझ रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक जो वो चाहते हैं, और जिसमें वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की भी इज्जत है फिर उनकी भी इज्जत है, दोनों तरफ से ठीक है। दोनों को कुछ ना कुछ खोना पड़ रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ रहा है। भारत के लिए हासिल ये है कि वो सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे तो हम खड़े हैं अपने पाँव पे। पाकिस्तान के लिए हासिल ये है कि ठीक है हम इंडिया नहीं आ रहा तो आइंदा हम भी इंडिया नहीं जा रहे हैं, हमारे पास भी ये अपने फैंस को बोलने के लिए है। अगरचे 2027 कौन जानता, 2031 कौन जानता, बट 2025 तो सब जानते हैं, वो अक्टूबर में एशिया कप है, वो तो फिर पता चल जाएगा। और वैसे मुझे लगता है कि ये अब सरकार के ऊपर दबाव रहेगा, खासकर पाकिस्तानी फैंस का, जो कभी नहीं बोले भारत के मैटर के ऊपर, भले वो 2023 वर्ल्ड कप था या उससे पहले था, कभी किसी ने नहीं बोला कि नहीं इंडिया नहीं जाओ। आज भी शायद पाकिस्तानी नहीं समझते होंगे कि यार इंडिया ना जाएं हम, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम लोगों की बात कर रहा हूँ, इवन के हमारे जो क्रिकेटर्स हैं साबिक, वो भी कहते हैं नो प्रॉब्लम यार जाओ इंडिया खेलो, कोई मसला नहीं है। बट भारत की तरफ से ये आवाज़ ज़रूर निकलती है कि पाकिस्तान नहीं जाना, और जो दबाव बना रहता है वो ये ज़रूर है। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपको लगता है कि आईसीसी कमज़ोर है, इस पर उन्होंने जवाब गोलमल कर दिया। बट इससे पहले वो बड़े सख्त बोले थे, इस पर उन्होंने गोलमल किया, उन्होंने बोला कि बस बैठे हैं मामले को हल कर रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिससे प्रॉब्लम और हो, बट ये चीज़ है। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान और इंडिया मैच लाहौर हो सकता है, उन्होंने कहा कि बस दुआ कीजिए, कोशिश तो कर रहे हैं हम कि ऐसा हो। मतलब जाहिर है जब एक तरफ से वो ये बोल चुके कि हम भी फिर वो सोल्यूशन चाहेंगे कि जो भारत को भी मंजूर हो, पाकिस्तान को भी मंजूर हो, और ये सोल्यूशन फॉर एवर हो। मुझे ज़्यादातर पर लगता है दोस्तों ये कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे ज़्यादातर पे लगता है, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम भारत जाए और भारत की टीम पाकिस्तान है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ सुनाउल्ला। बट ये जो सोल्यूशन निकल रहा है इससे कम से कम जिसे बोलते हैं आर्जी रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। आर्जी रिलीफ क्या है कि दोबारा आईसीसी को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, क्या सही मन करें, ये वो चक्कर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि एक हद तक ठीक है कि आर्जी सुकून हो जाएगा, आईसीसी को प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो पाकिस्तान के लिए नुकसान ये है कि एक बड़ा इवेंट आईसीसी का इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है, और उसकी कोई हाइप नहीं है, कोई उसका फ्यूचर का पता नहीं है किस तारीख को किसके कौन से मैचेस होने हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं थी, जो मुझे लग रहा है कि इस तरह से सही एटलीस्ट उसका कि सबके लिए जान बख्शी हो जाएगी। आईसीसी के लिए भी जिस पर दबाव बना हुआ है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, पाकिस्तान के लिए भी एटलीस्ट वो अपने इवेंट को लेकर आगे मूव ऑन कर सकते हैं, और भारत के लिए भी कि ठीक है ये मामला ख़त्म हुआ, जय शाह साहब ने गद्दी संभालनी, वो अपनी गद्दी संभाली और मामला को आगे चलाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन सबके लिए बना रखिए। बट इसके ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का रिस्पॉन्स क्या आना है वो देखने वाला ज़रूर होगा जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि पहली बात तो हमने जो की कि हम तो हाइब्रिड के ऊपर आएंगे नहीं, और अब हम हाइब्रिड पे आ रहे हैं, गर्चे इस शर्त पे आ रहे हैं कि हम भी फिर हाइब्रिड ही खेलेंगे इंडिया वाले टूर्नामेंट जो हैं। तो इस तरह से है। बाद में अंडर 19 का जिक्र हुआ, उन्होंने बोला कि अंडर 19 के लड़कों ने मुझे बहुत मुतासिर किया, पाकिस्तान भारत का मैच हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। उन्होंने बोला कि इनको देखने के बाद मेरा मन किया कि जितनी तवज्जो मैं पाकिस्तान टीम पे दे रहा हूँ मैं इनको भी इतनी दूंगा, इनको भी इतनी ग्रूम होने की इनको भी इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। एक्चुअली ग्रूम मैंने वर्ड यूज़ किया, बट ऑफ कोर्स इनको ग्रूम भी किया जाएगा। बट दोस्तों सबसे ख़ास बात जो उन्होंने की, जो दो बातें मुझे लग रही हैं, उन्होंने बोला कि हाइब्रिड इज़ नॉट अ फार्मूला डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये मेन चीज़ है। और ये है कि
पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का जो ये टेंशन चल रही है, ये वंस फॉर ऑल ये ख़त्म होने वाली है। ये मुझे लगता है कि एक तरह से ठीक है, बट इसके बाद जो रिजल्ट आएगा आईसीसी की इस मीटिंग के बाद, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद जो भी रिएक्शन आएगा इधर फ्रॉम पाकिस्तान इधर फ्रॉम इंडिया, वो देखने वाला ज़रूर है। मुझे लगता है कि भारत एक बार ज़रूर ये सोच रहा होगा कि आइंदा हमारे 4 इवेंट हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, एशिया कप भी है, वनडे वर्ल्ड कप भी है। इन चारों इवेंट में पाकिस्तान भारत नहीं आता फॉर एग्जांपल, जो कि ज़्यादातर पे मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। 2027 2031 बहुत दूर की बातें हैं ना, 2029, बट 2025 एशिया कप आप जरूर कह सकते हैं। ये थोड़ी दूर की बातें ज़रूर हैं, बट अगर इसका फैसला हो रहा है और ये भारत एक बार ज़रूर सोचेगा कि 4 बड़े इवेंट पूरे के पूरे भारत में नहीं होंगे, तो भारत को भी सोचना पड़ेगा। लाइक 2023 वर्ल्ड कप पूरा भारत के अंदर हुआ, पाकिस्तान भी खेला। अगरचे 27 वाला तो वैसे भी शेयर्ड है विद श्रीलंका, मगर मेयर इवेंट्स तो ज़ाहिर भारत में ही होने थे, लाइक फाइनल भारत में होना था। अब अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता फाइनल और ये चीज़ मान ली जाती है एक डिफरेंट फार्मूला, तो उसके मुताबिक फिर भारत को कोलंबो आना पड़ेगा खेलने के लिए फाइनल। इनकेस के पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता है, इनकेस के इस फार्मूले पर भारत भी राजी हो जाता है और आईसीसी भी राजी हो जाता है। बट जो भी होना है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये विद इन डेज हो जाना है। और अब इस मीडिया टॉक के बाद मुझे लग रहा है कि ये देरी शायद बीसीसीआई की तरफ से होगी। ये मेरा पर्सनल एक थिंकिंग है, क्योंकि भारत अपनी सरकार से पूछ रहा होगा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो बाकी इस चीज़ के ऊपर आमादा हो रहे हैं कि भैया ठीक है, फिर हाइब्रिड होगा दोनों की तरफ ही, जब कभी पाकिस्तान जब कभी इंडिया, दोनों की तरफ हाइब्रिड होगा, ना भारत पाकिस्तान आए ना पाकिस्तान भारत से। तो ये सोल्यूशन निकल रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको लगता है कि ये क्रिकेट के लिए बेहतर होगा? मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि ठीक नहीं है, दोनों देशों को एक दूसरे के देश में जाना चाहिए। क्रिकेट तो खेलें, बाकी आपकी मर्जी है। आप ट्रेड बंद करना चाहें, आप बातचीत ना करना चाहें, आप पॉलिटिकल मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको बरकरार रखना चाहिए, आप रखिए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के बीच ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बाकी मामला पहले जैसे हो जाने चाहिए। बट अगर आपको रख रहे तो रखिए, बट स्पोर्ट्स के मैदान को खोल लेना चाहिए। कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बाकी सब जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए, पूरे ज़ोर शोर के साथ होने चाहिए, ताकि भारत, जाहिर है भारत स्पोर्ट्स के मैदान में बाकी खेलों में लाइक एथलेटिक्स और दूसरी तीसरों में नो डाउट आगे है, बट पाकिस्तान भी कुछ पीछे नहीं है। अभी हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। पॉइंट इसके दोनों देश के लिए अच्छा है, खेलों से दोस्ती थोड़ी और परवान चढ़ेगी। बट अगेन इस तरह की बात शायद भारत में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो जो भी है, भारत के कोर्ट में बॉल मुझे नज़र आ रही है। इस पर भारत क्या फैसला करता है वो आने वाले चंद घंटों में या आने वाले 1-2 रोज़ में आपको पता चल जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।